Uh, yeah. Yeah. स्टॉप लॉस। आज का यही टॉपिक है हमारा, स्टॉप लॉस। क्योंकि क्या होता है, हर बार हमें कई बार सुनने मिल रहा है कि जो कोई ऑपरेटर है उसको पता है हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, और वो बार बार हमारा हिट होने के बाद में जो ट्रेड होता है वो जो हमने प्रीवियसली जो गैस किया था यानी कि प्रिडिक्ट किया था उसी डायरेक्शन में जाता है। अगर हमने यहाँ पे कोई एंट्री ली है, हमारा जो स्टॉप लॉस है उसके 2 पॉइंट नीचे आता है, वापस वो चला जाता है अपने डायरेक्शन में। तो उसको कैसे रोक सकते हैं दोस्तों? बेसिकली आज हम क्या सीखेंगे कि प्राइस एक्शन में हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, क्या कंफर्मेशन लेना चाहिए। ना कि हमें कहीं पे भी जैसे आँख खुली सुबह और लैपटॉप ऑन किया और ट्रेड कर लिया, ऐसे नहीं होता है। आपका प्लान करो, उसको एग्जीक्यूट करो, और कंफर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है कोई भी चीज़ में। जैसे आप कोई भी जॉब लेने जाते हो, वहाँ पे इंटरव्यू के बाद में आप सोचते हो कि मैं उसको जॉब को लूँ या ना लूँ। सिमिलर होता है बिजनेस में भी। तो ये आपका एक बिजनेस है, तो उसको एटलीस्ट प्लान करके रखो, उसी के हिसाब से चलो। एंड आई एम श्योर अगर आपने वो प्लान को फॉलो किया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट नहीं होगा और आपका एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जितना टाइम आप खुद स्पेंड करोगे आपका उतना ही ट्रेडिंग बेहतर होता जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से कि हमें कैसे एंटर करना होता है। पहले हम देखेंगे डेली चार्ट में, उसके बाद में हम देखेंगे इंट्राडे के लिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं डेली चार्ट। हम और आपको पता है जैसे मेरा जो वीडियो होता है स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, तो उसके हिसाब से मैं कोई भी चार्ट ले लेता हूँ और कहीं से भी रीड करने लगता हूँ। तो इसको भी हम सिम करेंगे। हम जैसे ही ऐसे प्रीवियसली यहाँ पे हम स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैं रीड कर रहा हूँ ये चार्ट, तो मुझे अगर एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पे क्या ढूंढूंगा। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का करेक्ट कंफर्मेशन हमें क्या चाहिए। तो आपको जब भी कोई ऐसा पोजीशन आपको दिख रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, आपको एक सिंपल क्या करने का, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देने का। यानी ये आपका यहाँ पे कंसोलिडेशन का हाई है, तो यहाँ पे एक आपको बना दिया। आपका वो कंफर्मेशन मैं जो बोल रहा हूँ वो कौन सा होना चाहिए। एक तो क्या है कि यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में वो प्राइस को एक बार वापस उस जगह पे आने दो। अगर वो जगह पे आता है तो ही हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ये मेरा अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। तो आपको क्या यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी टाइम आपका जो लॉस होता है वो आपका बच जाएगा। वो आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया वो क्या करेंगे, ये जगह पे स्टॉप लॉस रखेंगे कि ये कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट क्या करता है, ये लो ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे इनवाइट करेगा सेलर को, और फिर 2 कैंडल बना के यहाँ पे एग्जिट करा के वापस आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया वो बोले यार मेरा डायरेक्शन तो सही था, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके चला गया। तो ऐसे में आप कैसे कर सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ इसी का ही, कोई भी ब्रेकडाउन होता है आप उसका लो है उसको मार्क कर दो। यहाँ पे उसका लो यहाँ पे बन गया। अभी मार्केट जब वापस यहाँ पे कंफर्मेशन करके रिवर्स करता है, एग्रेसिव ट्रेडर हो तो क्या करने का, जिस कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ था उस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करो, नहीं तो ये कैंडल जो लो है उसके नीचे शॉर्ट करो, आपको एक क्लियर मूव मिलेगा। इसका सपोर्ट कहाँ पे है, प्रीवियसली आप देखोगे जहाँ पे कंसोलिडेशन ये वाला, तो आपका एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट एक ही कैंडल में मिल जाएगा। और वो रेंज देखोगे आप कौन सा है, हाई है 35,350, लो है 34,123, यानी एक ही दिन में आपको 1200 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिलता है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। कंफर्मेशन जरूरी है, और ये चीज़ आप इंट्राडे में भी कर सकते हो। आगे और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को। यहाँ पे ओके, तो ये एक चीज़ क्या होती है, एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहाँ पे। तो डब्ल्यू पैटर्न में मेन चीज़ क्या रहती है, आपका ये जो नेक पॉइंट होता है नेक लाइन का, वो आपके लिए एक यहाँ पे कंफर्मेशन का काम करता है। तो यहाँ से जब बार बार यहाँ से रिवर्सल कर रहा है तो आपको एक नोट डाउन करना है कि आपका हाई यहाँ पे होना चाहिए। हाई जब भी यहाँ पे क्रॉस करता है उसके बाद में आपका जो स्विंग लो रहता है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। यानी कि यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। सेकंड चीज़ मैं क्या करूँगा, मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो ये मेरा स्विंग लो है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। उस हिसाब से आप उसको बाय करके रख सकते हो।
आपका पहला टारगेट कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, जहाँ से इसका एक बाउंस आने के बाद ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला लेवल, तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मैच हो गया है। फिर से यहाँ पे आप देखोगे फिर से जब फॉल किया, अभी भी आपका ये जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक डाउन नहीं किया है, तो यानी कि अभी भी हमारा जो ट्रेड है वो सही डायरेक्शन में, तो हम उसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बाय हम मेरा कब बनेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, वापस जब मेरा ये लो ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होगा, तब मेरा फिर से एंट्री होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बस सिंपल आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, स्टॉप लॉस भी आपका हिट नहीं होगा, और आपका जो प्राइस एक्शन का जिस हिसाब से आपने देखा है कि हाँ मेरा ये डायरेक्शन जा रहा है, वहाँ पे जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक का यहाँ पे ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा मेरा वॉच लिस्ट में, और वैसे ही कोई भी जैसे है हैवेल्स का है, इसको मैं यहाँ पे 15 मिनट कर देता हूँ चार्ट। आप अच्छा 5 मिनट कर दे, क्योंकि ज़्यादा तो लोग 5 मिनट फॉलो करते हैं, तो इसको मैं पहले एंड में ले लेता हूँ। ओके, तो इसका भी हम क्या करेंगे, पीछे प्रीवियस कोई भी चार्ट ले लेंगे जाके। इसका काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है रिसेंटली में। ओके, तो यहाँ पे हम हमारा देख रहे हैं अभी यहाँ पे, आपको पहले तो क्या देखना है कि इसका पास्ट में बिहेवियर क्या था, यानी कि यहाँ से इसने मूवमेंट देना चालू किया था 1282 से, फिर से यहाँ से इसने एक रिजेक्शन लिया, वो लेवल कौन सा था 1330 का। आप एक सिंपल यहाँ पे ड्रॉ लाइन कर दो। अब आपको यहाँ पे वेट क्या करना है, कन्फर्मेशन का, जो मैं आपको बोल रहा हूँ हर बार कन्फर्मेशन। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, क्या हुआ, वापस इसने प्राइस क्या ये रेंज के अंदर लेके आ गया, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे हुआ नहीं हुआ, वापस अटेम्प्ट किया, इस बार यहाँ से इसने रिवर्सल लिया, और फिर हमने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने लगा, यानी कि जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस अब हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। आप क्या करोगे, अब जैसे ही आपका ये लेवल आ जाएगा ब्रेकआउट का, एक्टिव होने के बाद में आपका स्विंग लो आपका एसएल बन जाएगा ये वाला। जब आप जितना रेड करोगे आपको यहाँ पे अर्ली एंट्री भी मिलेगा। अर्ली एंट्री कौन सा होगा, आप यहाँ पे ट्रायंगल पे भी ट्रेड करने लगोगे, ये वाला, तो आपका यहाँ पे एंट्री हो रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, आपका स्टॉप लॉस छोटा होता जाएगा, और जैसे ही आपके डायरेक्शन में ट्रेड होने लगता है, आपका जो स्विंग लो रहता है वो आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता जाता है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि कोई भी जो हॉरिजेंटल लाइन रहता है वो आपका एक काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फ्यूचर में भी हेल्प करता है। तो आप कहीं पे भी जाके देखोगे, अगर उसका प्रीवियसली हाई कहीं पे है, जैसे अभी इसका हाई यहाँ पे है ये पॉइंट पे, अब हम उसको अगर आगे जाके देखेंगे तो आप देखोगे जहाँ पे हमने पहले नहीं देखा था ये करेक्ट, पर उसको यहाँ पे कैसे रिएक्ट किया है, तो ये आपको पता रहेगा कि हाँ चलो मैंने यहाँ पे बाय किया है 1340 पे, एटलीस्ट मैं मेरा यहाँ पे बुक तो कर लूँ, प्रॉफिट इंट्राडे है, मुझे यहाँ पे 13 पॉइंट मिल रहा है, मैं बुक कर लेता हूँ, बाद में जब ब्रेकआउट होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों ये फॉलो करो, सिंपल रखो जितना आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन रखना है, और जितना आप कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। आपको एक प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा, आपका ट्रेडिंग का प्लान बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि सुबह 8:30 बजे उठे, 9 बजे उठे, मोबाइल या लैपटॉप ऑन किया, ट्रेड किया, कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये बिज़नेस है, तो बिज़नेस को टाइम दो, बिज़नेस आपको पैसा देगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।